एपिसोड 6 के अंदर हम लोग को चाहीन को दिखाया जाता है, जो कि अब जिन्बू के बारे में सोच रही होती है। वो कह रही होती है कि जिन्बू एक ही रैंक का हंटर है और फिर भी वो एक ए रैंक के डंजों में गया है। मैंने कल उसे बॉस रूम के सामने खड़ा होता हुआ देखा था। उसके पास सिर्फ एक ही वेपन था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो माइनिंग टीम के बॉस से कहती है कि मैं एक बार अंदर जा रही हूँ। तो वो पूछता है क्यों, जिस पर चाहीन कहती है कि कुछ पर्सनल काम है। ऐसा बोलने के बाद तो वो जाने वाली होती है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पास कोई वेपन ही नहीं है। इसलिए वो अब उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है। तो अब उसके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी होती है और अब वो उस कुल्हाड़ी को चाहीन को दे देता है, जो देखकर चाहीन कहती है कि क्या कुछ और नहीं है। जिस पर वो कहते हैं नहीं। जो सुनकर चाहीन कहती है कि तो फिर रहने दो, मैं इसी के बिना चली जाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो खाली हाथ ही जाने वाली होती है, पर तभी वो फिर से एक और बात सोचती है और अब वो उस कुल्हाड़ी को लेकर ही अंदर चली जाती है। दूसरे सीन में हम लोग को अब जिन्बू और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जिनको अब सभी ऑक्स ने घेर कर रखा हुआ है। ये देखकर अब एक बंदा कहता है कि यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ओक्स है। अगर ये हाई ओक्स बाहर निकल गए तो तबाही मचा देंगे। स्पेशली ये जो 4 जनरल हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। इन सब का ओरा बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। इसके बाद अब का गलगन सभी ऑक्स को शांत कराता है। इसके बाद हम लोग अब सोन को भी देखते हैं, जो कि मन में सोच रहा होता है कि हमारा मिशन सिर्फ गेट को क्लोज करना है। उसके लिए हमें इस डंजो बॉस को हराना होगा। वहीं पर अब कार गलगन उन लोगों से कहने लगता है, इंसानों क्या तुम मुझसे डर रहे हो। ऐसा बोलने के बाद अब उसका एक काफी खतरनाक ओहरा बाहर निकलता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन लोगों से तो ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। वही सोन तो फिर से थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाता है और पूछता है कि आखिर तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो कार गलगन कहता है कि तुम बस मेरे लिए एक मजा हो। मैं तुम लोगों को एक एक करके मारना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे सोल्जर्स काफी ज्यादा एंटरटेन हो जाएं। ये सुनने के बाद वो सभी लोग अब फिर से काफी ज्यादा डर जाते हैं। वही सोम कहते हैं कि क्या बस हम लोग इनके लिए एंटरटेनमेंट हैं। हमारी जाने तो बस इन लोग के लिए खिलौना है। तभी कार गलगन अब जिंगो को नोटिस कर लेता है और कहता है कि इन हंटर्स के बीच में कुछ ना कुछ तो अजीब है, पर कोई बात नहीं। ऐसा बोलने के बाद अब कार गलगन अपने मास्क को पहन लेता है। यह देखकर सोन आगे बढ़ता है हमला करने के लिए और अब अपने साथियों से भी कहता है कि एक साथ हमला करो। पर वो देखता है कि उसके साथी तो कुछ ज्यादा ही डरे हुए होते हैं। वो लोग तो सामने आ ही नहीं रहे होते हैं, जो देखकर सोन को अकेले ही लड़ने आना पड़ता है और अब वो जाकर कार गलगन के ऊपर हमला करता है। पर तभी कार गलगन ह्यूम्स ऑफ प्रोटेक्शन नाम की पावर को यूज करता है और अब वो सोन के अटैक को रोक लेता है और क्योंकि सोन अब हमला नहीं कर पाता है, इसलिए वो अब नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर कार गलगन उससे कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो। ऐसा बोलने के बाद तो वो अपनी ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके सोन को हवा में उड़ा देता है और अब उसे काफी ज्यादा तेज स्पीड में नीचे भी गिरा देता है और अब वो सोन के साथ लगातार ही ऐसा करने लगता है। वो उसे नीचे उठाता है और अब ऊपर से नीचे उसे पटकने लगता है। ये देखकर सोन के साथियों की तो बिल्कुल भी बस की नहीं होती है सोन की मदद करने की। वो सभी लोग तो बस दूर से खड़े होकर इस तमाशे को देख रहे थे। इसके बाद अब कार गलगन वापस से अब सोन को नीचे फेंकने वाला होता है। वही सोन अब जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है, तभी जिन्बू वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है। जिन्बू अब उससे कहता है कि डंजो हंटर्स के लिए होता है, इसलिए मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर क्योंकि हमारी टीम अभी खतरे में है, इसलिए क्या मैं इन सभी लोगों को संभाल सकता हूँ। इन मैजिक बीस्ट को मैं संभाल लूंगा। वहीं पर ये सब देखकर एक जनरल अब जिन्बू के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर जिन्बू अब अपनी पावर को यूज करके उस जनरल को हवा में उड़ा देता है और दीवार से टकरा देता है। वो ये ताकत देखने के बाद सोन भी काफी घबरा जाता है और अब वो जिन्बू से कहते हैं ठीक है, प्लीज मेरी टीम को बचा लो। दूसरी तरफ कार गलगन भी अब जिन्बू से कहता है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो। मुझे तुम्हारी ताकत के बारे में पता है। ऐसा बोलने के बाद वो जिन्बू को अपनी फिर से पावर दिखाता है, जो देखकर जिन्बू अब कहता है कि मैं यह मानता हूं कि तुम्हारी सबसे ज्यादा खतरनाक प्रेजेंस है। ऐसी प्रेजेंस मैंने पहली बार फील करी है, पर मैं इन सभी से डरने नहीं वाला हूं। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो अब अपनी पूरी शैडो मोनार्क की आर्मी को बाहर निकाल लेता है और अब वो कार गलगन से कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। दूसरी तरफ हम लोग अब नचल को भी देखते हैं, जो कि अब इस गेट के पास आ चुका है। उसे देखकर वो माइनिंग टीम वाले शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ क्या कर रहा है। वहीं जिन चुल भी अब सामने आ जाता है और अब वो सोचने लगता है कि आखिर जिन वो यहाँ पर एक माइनर के तौर पर क्यों काम कर रहा है, वो भी 2 दिन के लिए।
वो अब वहां पर माइनर से कहता है कि क्या तुम जिन्बू को जानते हो? आखिर वो कहाँ है? तभी अब वहां पर वही माइनर याद आता है जिसको जिन्बू ने डराया था। वो अब नचल से कहता है कि मुझे लगा ही था कि जिन्बू में कुछ ना कुछ तो अजीब है। वो मुझे काफी डरावने तरीके से देख रहा था। मुझे लगा कि वो मुझे मार ही देगा। इस समय पर वो गेट के अंदर है। वो सभी लोग अब जिनचुल को बताते हैं कि असोर टीम के पास कोई भी पोर्टर नहीं था, इसलिए जिन्बू मदद करने के लिए गया है। ये सुनकर जिनचुल अब सोचता है कि जिन्बू तो बस एक बहाना बना रहा है पोर्टर बनने का। एक ऐसे एक हंटर बनने के बाद जरूर वो कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। वहीं मायने टीम का बॉस पूछने लगता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी जिंजल उससे कहता है कि मत पूछो, कल तुम न्यूज़ देख लेना, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। तो वो कहते हैं ठीक है, पर चाहीन जब यहाँ पर आई थी उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था जो आप पूछ रहे हो। ये सुनकर जिन तो समझ जाता है कि चाहीन भी अंदर गई है और अब वो भी गेट के अंदर जाने वाला होता है। पर तभी गेट में से एक खतरनाक पावर बाहर निकलती है जिसे देखकर तो वो भी काफी डर जाता है। बाकी माइनर्स भी अब काफी घबरा जाते हैं। तभी जिनचल अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से यहाँ का मैजिक पावर एक और बार टेस्ट करो। दूसरे सीन में हम लोग चाहीन को भी देखते हैं। वो भी अब गेट के अंदर आ चुकी है। वो भी वहां पर जितने भी ऑक्स होते हैं उन्हें देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे जल्दी करना होगा। मुझे नहीं पता कि आखिर सोन की टीम ने इतने सारे हाई ओक्स को कैसे मार दिया, पर अगर ये ताकत डंजो बॉस की है तो इसका मतलब है कि अंदर काफी ज्यादा खतरा है। ऐसा बोलने के बाद वो अंदर चली जाती है। दूसरे सीन में हम लोग अब वापस से कार गल्गन को देखते हैं जो कि जिन्बू से कहता है कि तुम मुझसे इतनी छोटी सी फोर्स के साथ लड़ोगे, तुम तो एक नौसिखिया हो। जिसन का जिन्बू कहता है कि तुम काफी पछताओगे क्योंकि तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ऐसा बोलने के बाद जिन्बू अपनी मोनार्क डोमेन नाम की स्किल को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि ये एक नई जॉब स्किल है जो कि मुझे लेवल 70 पर पहुंचने के बाद मिली थी। डीन कैसल के अंदर इस पावर को यूज करने के बाद जिन्बू की आर्मी और भी ज्यादा बड़ी और पावरफुल हो जाती है, जो देखकर वो हंटर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लोग अब कहने लगते हैं कि आखिर एक इंसान के अंदर इतनी खतरनाक पावर कैसे हो सकती है। जिसके बाद कार गलगन अपनी आर्मी को जिन्बू की आर्मी से लड़ने के लिए भेज देता है और अब उन लोगों की फाइट अब शुरू हो जाती है। उन लोगों से लड़ने के लिए सबसे पहले आयरन सामने आता है। वो उन लोगों को कमजोर बना देता है। वो अपनी पावर को यूज करके सभी को अपने पास बुलाता है और जैसे ही सभी उसके पास आ जाते हैं वो अपने वेपन को घुमाकर सभी यो उसको एकदम से काट देता है। दूसरी तरफ हम लोग इग्रेस को भी देखते हैं जो कि सिर्फ एक ही जगह पर खड़ा रहकर ऑक्स को एक ही बारी में खत्म कर देता है। जिसके बाद अब वापस से जिनो को भी दिखाया जाता है जो देखकर कार गलगन काफी शॉक हो जाता है। वहीं जिन्गू अब उसे कहता है कि माफ करना पर पॉइजन और कर्स मेरे ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं लाते हैं। ये देखकर कार गलगन वापस अपनी प्रोटेक्शन पावर को यूज करता है, पर जिन वो अपने इस मेजेस को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस शील्ड को तोड़ दूंगा। जिसके बाद वो मेज अब कार गलगन के ऊपर अपने मैजिक पावर को छोड़ देते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि उन मेजस की पावर इतनी ज्यादा ताकत और अब वो हमला कार गलगन को जाकर लग जाता है जिस वजह से उसका जो मास्क होता है वो टूटकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि इन सभी फाइट को देखने के बाद अब चाहीन भी वहां पर पहुंच जाती है। वो अब कहने लगती है कि क्या उसने इतने बड़े ग्रुप के सोल्जर्स को यहाँ बुला लिया है। तभी वो जो हंटर सब चाहीन को देख लेते हैं और कहते वाइस मास्टर आप यहाँ क्या कर रही हो। तो चाहीन कहती है कि वो सब छोड़ो, आखिर यहाँ की सिचुएशन कैसी है। तो वो लोग कहते हैं कि सच बता है, हमें भी नहीं पता है। दूसरी तरफ कार गलगन को दिखाया जाता है जो कि जिन्बू के ऊपर काफी गुस्से में आ जाता है और अब वो उसके ऊपर एक ही बार में 3 मैजिक को यूज करने लगता है। इस वजह से कार गलगन की ताकत और हाइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो अब जिन्बू के ऊपर पैर रखने वाला होता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगा। जिसके बाद वो जिन्बू के ऊपर पैर रख देता है, पर हमें अब दिखाया जाता है कि जिन्बू को तो कुछ भी नहीं होता है। जिन्बू अब उसे कहता है कि मुझे जाइंट पसंद नहीं है, मेरी मेमोरीज में वो काफी ज्यादा बुरे हैं। यह सुनकर कार गलगन अब उसके ऊपर फायर मैजिक का यूज करता है। वो अब फायर मैजिक को हर एक जगहों से छोड़ने लगता है। इस वजह से उसके जो औरक होते हैं वो भी मर जाते हैं, पर उसे फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। पर जिन्बू को तो अब भी कुछ नहीं हुआ होता है। वो अब जिन्बू से कहते हैं कि तुमने मेरी ताकत देख ली है, क्या तुम अब भी मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। इस पर जिन्बू कहते हैं हाँ बिल्कुल। ऐसा बोलने के बाद जिन्बू एक छलांग लगाता है और अपने वेपन को बाहर निकालकर सीधा कार गलगन की आंखों में दे मारता है। इसके बाद
जिम्बो जाकर अब एक रस्सी पर लटक जाता है और कहता है कि तुमने अपना साइज इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि तुम्हें टारगेट करना इतना ज्यादा इजी हो गया है, तुम अब मेरे सामने टिकी नहीं पाओगे। जो सिंका का गलगन फिर से गुस्से में आ जाता है और इस बार तो वो ब्लीजिंग फायर को यूज करता है। इस तरह से अब जो पूरी जमीन होती है वो पूरी ही लावा की बन जाती है और वो जिन्बू के ऊपर हमला करने लगती है। पर जिन्बू सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। जिन्बू तभी अपने डागर्स को बाहर निकाल कर कार गलगन के ऊपर हमला करता है। इस वजह से कार गलगन अब अटैक को रोक लेता है। इस वजह से जिन्बू अब जमीन के ऊपर खड़ा हो पाता है और कहता है कि मेरे डैगर इसको ज्यादा डैमेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे अब ये करना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद जिन्बू अब अपने हाथ को यूज करता है और अब उसे एक काफी बड़ी चेन को पकड़ लेता है और उसे अब जिम्बू कार गलगन के चारों तरफ बांध देता है और उसे खींचकर कार गलन को नीचे गिरा देता है। वह हम लोग अब देखते हैं कि जिनचुल भी यहाँ पर पहुंच चुका है और अब वो भी ये फाइट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब वहां पर चाहीन आ जाती है तो जिंजल अब उसे कहता है कि मैंने एक काफी खतरनाक प्रेजेंस को फील किया, इसलिए मैं यहाँ आ गया मदद करने के लिए, पर मुझे लगता है कि अब मदद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जिन्बू ने सब संभाल लिया। ये सुनकर चाहीन भी अब शौक हो जाती है और कहती है कि जिनचूर भी शौक है इतर है तो ये है हंटर जिन्बू की ताकत। वो अब जिनचूरी की पर होता है। तभी जिन्बू अब उसके पास आता है और कहता है कि तुम एक मेज हो और जब तुम्हारे गार्ड पूरी तरह से तबाह हो जाए तब इसका मतलब है कि तुम हार जाते हो। तो कार गलगन फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं नहीं हारू। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से अपनी पावर को यूज करता है। पर अब जिन्बू के जो ओक वाले सोल्जर्स होते हैं वो अब जाकर कार गलगन के ऊपर हमला करके उसके ऊपर भारी उसे नीचे गिरा देते हैं और अब वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार दे बाद जिन्बू को भी अब नोटिफिकेशन मिलती है कि उसने इस जंजन के मास्टर को मार दिया और अब उसका काफी ज्यादा लेवल अप भी हो जाता है। इसके बाद अब जिन्बू जाकर अब कार गलगन की शहरों को एक टेक्स्ट कर लेता है और उसे वो अपनी शर्मनार का आर्मी के अंदर डाल लेता है। वहीं पर इस चीज को जिनचुल और चाहीन भी देख देख कर काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं। जिसके बाद जिन्बू के सामने अब एक नोटिफिकेशन आती है कि कार गलगन एक इलीट नाइट रैंक का है, इसलिए इसे एक नाम चाहिए। वही जिनका है कि माफ करना मैं भूल गया तो मैं कुछ और रख देता हूँ, इसलिए जिनको अब उसका नाम कीबा रख देता है यानी कि तस्कुम्बिया। और ये जो हाइक्स है वो भी काफी कमाल के हैं। ऐसे बोलकर जिन वब सभी को गायब कर देता है। इसके बाद अब जिनचुए जिन्बू के सामने आता है जो देखकर जिन्बू अब कहता है कि यार मैं तो फंस गया, मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया था इन सभी को एक सेट करने में कि मैं भूल ही गया था कि ये भी यहाँ पर है। जिसके बाद वो सभी हंटर सब जिन्बू से कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है, जिस पर जिन्बू भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। तभी नचल के साथ ही जिन्बू के सामने आ जाते हैं। जिनचुल अब उन हंटर से कहने लगता है कि हम लोग सर्विस टीम से हैं, ये जो लड़का है इसका नाम जिन्बू है और ये हमारे एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट है, इसलिए तुम लोगों ने आज जो कुछ भी देखा उसे बस एक सीक्रेट रखना। वो लोग अब जिन्बू से कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हें सेफली यहाँ से बाहर निकालेंगे जिससे कि ट्रबल ना आए। जिनचुल भी अब उन सभी हंटर से फिर से कहता है कि जिन्बू ने अपनी इस एंक हंटर होने की ताकत दिखाई है, तुम सभी लोग को प्रोटेक्ट करके प्लीज कॉपरेट करना जिससे कि जिन्बू सेफली जा सके। ऐसा बोलने के बाद वो लोग जिन्बू को वहां से लेकर जाने लगते हैं। पर तभी सोन जिन्बू को रोकता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर थी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आखिर तुमने पोर्टर का रोल ही क्यों लिया, तुम्हारे कुछ ना कुछ तो रीजन होंगे ही, उसके बारे में मैं नहीं पूछूंगा, पर सिर्फ तुम्हारे बदौलत ही मेरी पूरी टीम जिंदा रह पाई, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग के जिन्बू का शुक्रिया करते हैं तो जिन्बू भी स्माइल करता है। इसके बाद वो उसी लड़की के पास आता है और कहता है कि ये तो तुम्हारी डायरी है ना, लो अब तुम इसे पास रखो। यह सुनकर वो हंटर भी खुश हो जाती है और वो उस डायरी को ले लेती है। जिसके बाद वो लोग जिन्बू को वहां से लेकर जाने लगते हैं। वहीं पर चाहीन अब जिन्बू को रोकने की कोशिश करती है पर तभी वो लड़की अब चाहीन से कहती है कि क्या हुआ और आपने ये पिकस क्यों पकड़ रखी है। यह सुनकर अब चाहीन भी शर्मा जाती है और वह कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अजीब लग रही हूँ ये पिकस को पकड़कर, कहीं उससे मैं अजीब तो नहीं लगूंगा। वो यहाँ पर जिन्बू की बात कर रही होती है पर वो लड़की समझती नहीं है। वो कहती है कि आप किसकी बात कर रही हो। इस पर चाहीन कहती है किसी की नहीं। अगली सीन में हम देखते हैं कि इन सबके बारे में चोर को भी पता चलता है। वो कहता है कि फॉर्चुनेटली है कि सभी लोग सेफली वापस आ गए हैं और अब जिन्बू के बारे में कहता है कि जिन्बू लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को समन कर सकता है, उसकी स्पीड भी काफी कमाल की है और वो मरे हुए मैजिक बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। वह अब सुन से पूछता है कि अगर जिन्बू और मेरे बीच में मुकाबला हो तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन ताकतवर है हम दोनों में से। तो सून भी कहता है कि रेड मिशंस यूजुअली हैंडल किए जाते हैं काफी ज्यादा हंटर्स के द्वारा, वो अलग अलग उनमें पार्ट निभाते हैं। चलो आप खुद ही बता दो कि अगर आप एक काफी खतरनाक ए रैंक के डंजों में हो तो क्या आप उसे अकेले ही संभाल सकते हो।
जिस पर जोय भी घबरा जाता है और कहता है नहीं। वह अब कहता है कि लगता है कि जो मुझे टाइटल मिला है अल्टीमेट हंटर होने का, लगता है कि अब वो एक मजाक रह गया है। इसके बाद वह वहां से जाने लगता है। तभी इस सीन में हम लोग अब जिन्बू को देखते हैं, जो कि नो से जाकर मिलता है। जिन्बू अब उससे पूछता है कि गिल्ड मास्टर का मैटर कैसा गया। तुमने अपने डैड से बात तो कर ली ना। तो जीनो अब जैसे उसे कुछ बताता है, तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद हमें अब काफी ज्यादा मीडिया को दिखाया जाता है, जो कि इस समय पर हंटर एसोसिएशन के सामने होते हैं। वो लोग अब कहने लगते हैं कि एक्टर ली मिनस अवेक हुआ है। वहीं पर इन सभी मीडिया वालों को ली भी देख रहा था और अब वो गाड़ी में बैठा हुआ था। वो अब स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है कि जब रिपोर्टर उससे पूछेंगे कि हंटर बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है, इसके जवाब में वो बोलेगा कि इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। और अब इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेक श्योर भाई तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना।